नमस्कार इनोफेंट्स। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये बात आपने भी सुनी है और मैंने भी सुनी है, मगर अब ये बात पुरानी हो गई है। नई बात तो ये है कि आविष्कार ही इस वक्त मूलभूत आवश्यकता है। तो ऐसे ही आविष्कारियों की आवाज को सुनने के लिए, उनकी आइडियाज को समझने के लिए और उन्हें एक बड़ा मंच देने के लिए इनोफेंट रोड शो अब पहुंच चुका है जयपुर एमिटी यूनिवर्सिटी के कैंपस में। इस वक्त यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला हो रहा है, एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है जिसका नाम है ई समिट। इसमें करीब 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपने अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज को प्रेजेंट किया है। लेकिन उन आइडियाज को सुनने से पहले हम चलेंगे श्रेष्ठा के पास, क्योंकि उनके साथ हैं कुछ ऐसे अनोखे और रंग बिरंगे इनोवेटर्स जिन्हें देखना जरूरी है। और जैसे कि इनोफेंट की यात्रा आ चुकी है एमिटी कैंपस में जयपुर, तो चलिए अब हम इनोफेंट से मिलने से पहले मिलते हैं यहाँ के कुछ अनोखे इनोवेटर से। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले इनोवेटर से। Hi, I'm Kunal Jain, an Innofend. My name is Vishal Sharma, an Innofend. We are here with our organic honey product. We are organically providing the Mr. Organic website, the honey that is of different flavors. We have a website as well that is purely certified. As you can clearly see that we have 3 kinds of honey: Tulsi, the rosewood, and the multiflora. And we do have the millets bar as well that has no sugar, but it's made of pure millets, peanuts and jaggery. सो कुणाल, आपने बताया कि आप हनी क्रिएट कर रहे हैं। वैसे तो देश में बहुत तरह की हनी ऑलरेडी मिलती है, बट क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हनी में ऐसा क्या इनोवेटिव है जो और हनी प्रोडक्ट से अलग है? Yes, we can tell like जो भी honey होता है जो मिलता है मार्केट में that freezes, but our honey melts, it doesn't freeze. Even in the freezer it doesn't freeze. So this is a uniqueness that we have, that no added sugars we have. तो चलिए चलते हैं हमारे अगले इनोवेटर के पास। चॉकलेट्स तो हम सभी खाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा था कि कोई 2 यंग लड़कियां चॉकलेट में भी कुछ नई इनोवेशन ला सकती हैं? जी हाँ, तो चलिए मिलते हैं प्राची और आयुषी से, जो चॉकलेट को एक नया रूप देके हम सभी के सामने लेकर आ रहे हैं। प्राची, बताइए किस तरह से आपकी ये चॉकलेट्स यूनिक हैं और इनमें क्या अनोखा है? एक्चुअली ये हमारी कैंडल्स है ना 100% सोया वैक्स से बनी है। नॉर्मली मार्केट में लोग पेट्रोलियम वैक्स जो कि पैराफिन वैक्स होती है उसको सोया वैक्स बना के बेचते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं होती अपनी हेल्थ के लिए। ये हमारी जो भी कैंडल्स है सब 100% सोया वैक्स से बनी है, जो कि जब आप बर्न करते हैं तो मेडिटेशन के लिए, सूथिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। कोई ब्लैक स्मोक इसमें रिलीज़ नहीं होता है, तो लाइक और इसमें फ्रेगनेंसेस सारी तरह के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती है। लाइक आप इसको देख सकते हैं, कॉफ़ी ब्रू एंड काइंड ऑफ, सो आप इससे बहुत रिलेट भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये तो था चॉकलेट से कैंडल और सोए से कैंडल बनाना। अब इस स्टार्टअप में एक अनोखी चीज और है, वो ये है कि जो आयुषी है वो सिर्फ एक इनोवेटर नहीं है बल्कि एक सीए भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने सीए से लेकर अपनी एक इनोवेशन तक की जर्नी तय करी। आयुषी, क्या आप मुझे अपनी इस अनोखी जर्नी के बारे में कुछ बता सकती हैं? एक्चुअली मैं जॉब कर रही थी, तो जॉब के आवर्स तो फिक्स होते 8 to 10 आवर्स, तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ खुद का भी स्टार्टअप करूं। तो फिर हमने कुछ क्रिएटिव करने का सोचा, तो फिर मैंने अपनी बहन के साथ मिलके ये सब स्टार्ट किया बिजनेस। वेल, दिस वाज क्वाइट इनोवेटिव, इजंट इट? चलिए अब मिलते हैं अपने अगले इनोवेटर से। अभी हम एक इनोवेटर से मिले जो कैंडल्स बना रही हैं चॉकलेट की हेल्प से। बट नाउ इट सीम्स दैट यंगस्टर्स आर क्वाइट क्रेजी अबाउट चॉकलेट्स, बिकॉज हमारा नेक्स्ट इनोवेशन भी चॉकलेट से रिलेटेड ही है। चलिए मिलते हैं निकिता से, जो चॉकलेट्स को अपने अलग अंदाज में कस्टमाइज करके और कुछ अलग इनोवेट करके सेल कर रही है। चलिए जानते हैं निकिता से। निकिता, वेलकम। हेलो मैम, वेलकम। तो फर्स्ट टेल मी, आप क्रिएट क्या कर रही हैं, क्योंकि चॉकलेट्स तो मार्केट में बहुत है। हाउ आर यू डिफरेंट? मैम, चॉकलेट्स तो मार्केट में जो मिलती है वो एक्चुअली सिंपल मिलती है। हमने इसमें बिस्कॉफ फ्लेवर डाला है, ओरियो फ्लेवर मिक्स किया है, और वो हमने चॉकलेट्स के अंदर भी मिक्स किया है और बाहर से भी हमने डेकोरेशन के लिए वो किया है, तो उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा बना है। तो वो हमारा इनोवेशन है। और बाकी हम कस्टमाइज चॉकलेट्स बना रहे हैं, जो कि कस्टमाइज बाहर तो मिलती नहीं है, तो कस्टमाइज हमारे ऑर्डर भी बहुत आ रहे हैं उस वजह से। तो टेस्ट तो हमारा एक्चुअली अच्छा है ही सही। हमारा क्रिस्पेलो है, बिस्कॉफ है और ओरियो है अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी भी हम इनोवेट कर रहे हैं। तो जब आप इनोवेशन की बात करते हो, तो व्हाट इज देयर दैट रियली मोटिवेट्स यू कि मुझे कुछ करना है, कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ अपना अलग करना है? सो व्हाट इज दैट इनोवेशन और व्हाट इज दैट इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? इंस्पिरेशन ये मैम कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो लोगों तक पहुँचें और
तारीफ़ उनकी हो, ताकि मेरे को सुकून मिलता है, तो मैं लोगों की खुशी के लिए ज़्यादा करना चाहती हूँ। थैंक यू निकिता, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स एंड आई होप कि आपकी जो ये इंस्पिरेशन है ये आपके स्टार्टअप को और आगे तक लेता है। थैंक यू। वेल, डेली बेसिस पे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और अगर आप एक न्यू मॉम हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रखना। छोटे बच्चे अक्सर ही केक्स, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, बिस्किट ऐसी चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो हम एक इनोवेटर से मिलने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी वो तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, बट लेट्स मीट हर हस्बैंड एंड हर टीम। द लेडी हैज़ फेस्ड अ प्रॉब्लम like for freshly baked cakes for her kids, and then she innovated something. Now she's serving the entire campus here in Amity and the extended customers as well with mom's love. So welcome, and can I know about what is different in these cakes? Okay, this one is the freshly baked cake with love. Why with love? Because every mom can have this cake. अगर 6 महीने का बच्चा है, उसे लगता है कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो रहा है, तो ये केक खाएं। ये इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड दिस इज़ ऑफर टू आवर लॉर्ड कृष्णा। व्हेन यू सी हियर देयर इज़ द पोस्टर एंड दिस इज़ माय टीम, ही इज़ माय स्टूडेंट मिस्टर धीरज एंड शी इज़ माय स्टूडेंट द पलक। ये मुझे हेल्प कर रहे हैं ये प्रोडक्ट सेल करने में, और हम ये फ्रेश बनाते हैं। ये अभी आप टेस्ट करके बताइए आपको कैसा लगा। वेल, मैंने इसे अभी टेस्ट किया और आई मस्ट से दैट जो एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को लगता है केक्स में, दैट इज लॉट ऑफ स्वीटनेस, बट दिस वन विंस माय हार्ट हियर। सो रियली कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। रंगीलो राजस्थान के शहर जयपुर में रंगारंग इनोवेटर्स से मिलने के बाद अब बारी है असली इनोफेंट्स की, और मैं बुलाऊंगा निशा और मेधा को। निशा और मेधा आप आ जाइए। और चूंकि आप यहाँ पर जयपुर में एमिटी के यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में हैं और आप एक इनोफेंट हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, और मैं क्या, आप बताइए दुनिया को कि आपका आइडिया क्या है। Hi, my name is Medha Saraswat. Hi, myself Nisha. And we are Innofence. And also we are the founders of Zaria. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो जरिया क्या है? Zaria बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है हमें फॉर 12th पास स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज रहते हैं कि करियर क्या लेना है, ताकि हम उन्हें कनेक्ट करें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से। तो आप दूसरों का कन्फ्यूजन दूर करेंगे, यानी आप लोगों का कन्फ्यूजन ऑलरेडी दूर हो चुका है, राइट? हम भी अभी 12th से पास आउट होके आए, तो ये कंफ्यूजन हर किसी बच्चे के दिमाग में रहता है, विच इज़ वाई आई से कि स्टूडेंट्स डोंट लैक ऑप्शंस, दे लैक क्लैरिटी। सो ये आइडिया आपका कौन से स्टेज पर है इस वक्त, और इसमें यूनिकनेस क्या है? ये आइडिया भी आइडिएशन स्टेज पे है, और हमारा जो यूनिक फैक्टर है वो है करियर काउंसलिंग में। हम हमारे जो एक्चुअल करियर काउंसलर्स होते हैं, जो इतनी हाई फीस चार्ज करते हैं जो बच्चे कभी कभी नहीं कर पाते हैं, पर हमारे जो करियर काउंसलर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी वो करियर को परस्यू कर रहे हैं या वो कोर्स करके कुछ बन चुके हैं। ऑल्सो जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस वाला फैक्टर है वो ये है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को उन लोगों के पास भेजेंगे जो उस सेक्टर में अभी वर्क करके कुछ अच्छा कर रहे हैं, ताकि वो ऑब्जर्व करके सीखे कि आगे जाके अगर वो ये कोर्स लेते तो उनकी लाइफ कैसी होगी। बहुत बढ़िया। तो मेधा और निशा, आपका ये आइडिया मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन इस पर फीडबैक लेना ज़रूरी है। तो अब हम पूछते हैं संयम जी से। संयम जी, मेधा और निशा के आइडिया को भी आपने सुना, तो इस पर आपका क्या फीडबैक है? थैंक यू मनोज, बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं आपको एक फीडबैक देना चाहूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट मेरा फीडबैक ये, जो भी आप करें उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम आगे जा रहे हैं और एआई का इस्तेमाल बढ़ने वाला है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेरी गुड, थैंक यू इनोफेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। इनोफेंट रोड शो में अब बारी है मोहित और अर्पित की। देखते हैं उनके पास क्या आइडिया है। आइए मोहित और अर्पित, हम आपका स्वागत करते हैं इनोफेंट के इस रोड शो में। तो आप लोग थोड़ा नज़दीक आ जाइए, थोड़ा सा, हाँ बस। सो आप में से मोहित कौन है, अर्पित कौन है? माय नेम इज़ मोहित एंड माय नेम इज़ अर्पित शर्मा। और आप लोग क्यों इनोफेंट हैं? आपको क्या लगता है आप इनोफेंट क्यों हैं? बिकॉज वी हैव एन आइडिया एंड वी वांट टू शेयर इट टू द वर्ल्ड। वी आर हियर टू इंट्रोड्यूस अर्नैप्स, एन AI पावर्ड जनरेटिव UI प्लेटफॉर्म। जनरेटिव UI एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका UI स्टैटिक नहीं होता और यूज़र के फ्लो के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है।
भी बोलिए, कुछ बताइए। जनरेटिव यूआई कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट्स और जो भी फन लर्नर्स है उनके लिए, जिसमें पहले आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपको कि आप क्या सीखना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो। फिर हमारा एआई आपको हेल्प करेगा स्कोप डिफाइन करने में, कितना डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, आपका क्या रीज़न है। फिर उसके हिसाब से आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस कंसेप्ट किया जाएगा, बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपको इंगेजिंग रहेगा और एंड टू एंड रहेगा। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस है, तो और एलेबोरेट किया जाएगा। और जनरेटिव यूआई का यूज़ करके हम ऐसा एक्सपीरियंस जनरेट करेंगे जो कि पूरे जितने भी कोर्स के ड्यूरेशन है उसमें आप बेस्ट एक्सपीरियंस मिले आपको। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सो जैसा कि पूरे देश का फोकस है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का फोकस है कि एआई और डीप टेक पर काम किया जाए। संयम, आपसे जानना चाहूँगा कि इनके आइडिया पर आपका फीडबैक क्या है? मैं फीडबैक नहीं देना चाहूँगा, बट मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्या मैं जान सकता हूँ अभी किस स्टेज पर है आपका आइडिया? आप क्या अभी तक कहाँ तक पहुँचा है? क्या वेबसाइट तैयार है? आप क्या आप बता सकते हैं आप? एक्चुअली हम काम कर रहे हैं इस पे, और फर्स्ट फेज जहाँ पे आपका करिकुलम डिसाइड किया जाता है, आपका एआई हमारे इंटरनेट पे जाता है और आप करिकुलम डिसाइड करता है। फिर उसके लिए एक माइंड मैप जनरेट किया जाता है जहाँ पे आप जाके एडिट कर सकते हो उसको कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है, नहीं पढ़नी है। वो एक्चुअली रेडी हो चुका है। अब उसके आगे के स्टेप्स जैसे कि कोर्स जनरेट करना, और कोर्सेज में टेक्स्ट रहेगा, इमेजेस रहेगी, वो सब चीज़ें सब कुछ है। थैंक यू टीम, बेस्ट ऑफ लक एंड बहुत शुभकामनाएं आपको इस आइडिया के लिए। थैंक यू। थैंक यू इनोफैंड्स। और आप जैसे लाखों इनोफैंड्स हमारे इस रोड शो के ज़रिए अलग अलग शहरों में हमसे जुड़ेंगे, और आप सब लोग भी अपने दोस्तों से कह दीजिए, आप खुद भी www.inofend.in पर जाकर के तुरंत खुद को रजिस्टर कराइए, ताकि आप इस बड़े आवाज़ का, इस बड़े इनोवेशन के आइडियाज़ के बैंक का एक हिस्सा बन सकें। थैंक यू, थैंक यू। एआई और डीप टेक के बाद अब आपको मैं मिलवाता हूं एक ऐसे इनोफैंड से जो डिज़ाइनिंग को लेकर एक नया कुछ करने की कोशिश कर रही हैं। उनके पास एक नया आइडिया है। तो शाम्भवी जी, आप आइए इस मंच पर। इनोफैंड की जो हमारी रोड शो चल रही है, जो हमारी यात्रा चल रही है, उसमें जो दर्शक हैं, जो आपको इतने सारे लोग देख रहे हैं, उनको आप बताइए कि आपका आइडिया क्या है और आप इनोफैंड क्यों हैं? Thank you so much, sir. I'm Shambhavi Madhva. एंड इनोफेंट में इसलिए हूँ क्योंकि हम जो है, जो मेरी कंपनी है, जो मैं स्टार्टअप करने वाली हूँ, वो एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। जैसे आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग को लेते हो, जिस मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते उतनी, जैसे मतलब कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग सुनता है तो सोचता है अरे ये तो बहुत महंगी चीज़ होगी। तो एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती हूँ जहाँ पर हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। यही मेरा मेन मोटिव है। वेरी गुड, यानी कि आप एक बड़ा मार्केट कैप्चर करना चाहती हैं। तो संयम जी, आपने भी इनका आइडिया सुन लिया। अब इस पर आपका कोई फीडबैक है? कुछ इनको कुछ ज्ञान देना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? आई थिंक मैं फीडबैक देना चाहूँगा मनोज। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। बड़े बड़े प्लेयर जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं उसको स्टडी करें और उसके बाद इस आइडिया को लेके मार्केट में उतरें, ताकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सके। शाम्भवी, कैसा लगता है आपको? देखिए, आजकल एआई का ज़माना है, तो किसी भी आइडिया में अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो आइडिया एक बहुत बड़े इनोवेशन का रूप शायद नहीं ले पाएगा। तो इनोफेंट बनने के लिए थोड़ा सा एआई भी सोचना होगा। सर उसमें एआई भी है, उसका एक कंपोनेंट जो है वो एआई के ही है, एआई के लिए ही है, जो जेन जी के लिए है। क्या है? जैसे आप कोई अपना रूम का फ़ोटो ले लीजिए और उसके बाद आप उसमें अपना जो भी पसंदीदा कलर है या फिर आपको जो चीज़ उसमें डालना है आप उसमें डालिए, और जैसे आपको लैम्प अच्छा नहीं लग रहा तो आप लैम्प हटाइए और दूसरे लैम्प्स ले आइए। अलग अलग सेलर्स आपको वही चीज़ देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। डिज़ाइन के बाद अब बारी है एजुकेशन की। आप सब जानते हैं कि एजुकेशन कितना बड़ा सेक्टर है इंडियन स्टार्टअप इकोनॉमी का, और अब हमारे जो अगले इनोफेंट हैं, नक्षत्र और आलोक, उनके पास कुछ अच्छा अनोखा आइडिया है, और जो उन्होंने सोचा हुआ, आप दोनों यहाँ पे आ जाइए बिल्कुल पास में। हाँ, बहुत बढ़िया। सो अब आप देश को बताइए कि आपका आइडिया क्या है और आप इनोफेंट क्यों हैं? मेरा नाम आलोक सिंह जादव है एंड आई एम एन इनोफेंट। एंड बेसिकली हमारा आइडिया क्या है कि जो कोचिंग सेंटर्स में और इंजीनियरिंग के लिए और जो बाकी और भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको पता नहीं रहता है, उनको उनके फ्लॉज नहीं पता रहते हैं, उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो नहीं पता रहता है, उनके कॉन्सेप्ट्स कहाँ लैग कर रहे हैं वो पता नहीं रहता है। तो उसको एनालाइज करके उनको पर्सनलाइज्ड पाथवे देने का काम गैपेक्स का है। उनको पहले टेस्ट देना होता है, फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज्ड वो मिलते हैं सब टॉपिक्स, उस पर वो काम करते हैं, टेस्ट देते हैं और फर्दर
प्रोग्रेस करते हैं। तो आपके दूसरे जो इनोफेंट हैं, आप भी अपने बारे में कुछ बताइए और आप इसमें क्या जोड़ना चाह रहे हैं? मेरा नाम नक्षत्र सिंह है और आई एम एन इनोफेंट। अगर मैं बात करूँ इसके टेक्निकल साइड की, तो इसको हम एक AI पावर्ड रैपर की तरह बनाना चाहते हैं, जो कि बेसिकली जो फाउंडेशन है वो AI पे बेस्ड है, और इसको हम एज अ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं स्कूल कॉलेजेस में, जिससे जो 10 घंटे की स्टडी अगर किसी चैप्टर को करने में लगती है तो उसको हम 1 घंटे पे करना चाहते हैं, क्योंकि जेनजीज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम ही है, और उस टाइम की वैल्यू करने के लिए ऐप बनाया गया है, जिससे हम सिर्फ जो गैप्स है उनको जो ख़त्म करने के लिए काफ़ी, अगर कंटेंट अगर हम पढ़ना चाहें तो सारा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और कम से कम कंटेंट में हमारा मैक्सिमम काम हो सके, इसी के लिए हम ऐप बनाना चाहते हैं। तो संयम, हम लोग अपने ज़माने में नोट्स बनाते थे और नोट्स एक्सचेंज करते थे, अब आप लोग अपना AI और सब कुछ लगा करके ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिससे कि पढ़ाई आसान हो जाए। तो इन्होंने तो दूसरों की पढ़ाई को आसान करने के लिए कुछ सोचा हुआ है। संयम, आप बताइए कि इनके आइडिया को और आसान और बेहतर बनाने के लिए कोई कमेंट है आपके पास? टीम कैपेक्स बहुत अच्छी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है। बहुत ज़्यादा गैप है स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं और अल्टीमेट जो आउटपुट आता है। बट मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आप इसके अंदर बिज़नेस कैसे बनाएंगे? अक्सर मैंने देखा है कि एडटेक साइड में बिज़नेस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और पैसा लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि स्टूडेंट के पास ईज़िली पैसा होता नहीं है देने के लिए और पेरेंट्स हमेशा रेडी नहीं होते हैं। क्या आप मुझे बिज़नेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? बताइए। अगर मैं बात करूँ बिजनेस मॉडल की, तो ये AI की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है, और इसका स्केलेबल होने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये, क्योंकि AI जो अभी के टाइम पे इंडिया में AI को अगर हम बहुत ही यूज़ करना चाहें तो काफ़ी लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कम कॉस्ट में, जो कि कॉस्ट कटिंग में हमारे लिए सबसे बड़ा जो कह सकते हैं पॉइंट है। और अगर हम इसको कोचिंग्स और अगर कॉलेजेस में से हम इसको सेंड भी करना चाहेंगे तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और जितनी वैल्यू हम इसको देना चाहते हैं उससे ज़्यादा ही वैल्यू ये प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लेट मी ऐड समथिंग। तो बेसिकली क्या होगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर ऐप जो भी रहेगा, हम उसको एक चैटबॉट की तरह यूज़ करेंगे। हम जो कोचिंग्स हैं हम ऐसे रखेंगे, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी कोचिंग का लेते हो तो गैप XYZ, तो अगर आप उस आइकन पे क्लिक करते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपने टेस्ट दिया तो आपका जो भी फ्लो है वो आपका एनालाइज हो जाएगा। तो उससे हम कोचिंग्स के कॉम्पिटिशन में नहीं, उनके साथ में रह के हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी सोच है। वेरी गुड, थैंक यू इनोफेंट्स। होप कि आप लोग पढ़ते पढ़ते बढ़ते जाएंगे और आपका ये टेक भी बढ़ता जाएगा। थैंक यू। इनोवेशन एक ऐसा आइडिया होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप भी एक ऐसा ही प्रॉब्लम है और उसे सॉल्व कर रहे हैं हमारे अगले इनोफेंट। सो पहले तो ये बताइए कि आप हैं कौन और आप इनोफेंट क्यों हैं और आपका आइडिया क्या है? हाय, माई सेल्फ मेघा चौहान, एंड मेरा आइडिया एक मेरो ऐप। सो इस ऐप में बेसिकली ये है कि हम कैजुअल डेटिंग ऐप पे हम मैच मेकिंग तो कर लेते हैं, बट उसके बाद हम रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करें? उसके बाद कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है नहीं जहाँ पे हम अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। जस्ट ये लॉन्ग डिस्टेंस और जो क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप में ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहता है कि हम कहाँ पर अब कंटिन्यू करें, क्योंकि एज डेटिंग ऐप्स मैच मेकिंग कर दिए, चैट ऐप्स वहाँ पे हम चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे जस्ट हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई इमोशन बॉन्डिंग ये सब नहीं होते। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम अपने ऐप में हम 2 मोड रखेंगे, एक सिंगल मोड और एक कपल्स मोड, जहाँ पर सिंगल्स मोड में हम मैच मेकिंग तो कर दें और कपल्स मोड में हम फिर आगे का रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए उनको वो हमारा ऐप छोड़ के जाए नहीं, कोई दूसरा ऐप वो चूज़ ना कर पाए, इसके लिए हम वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए हम उन्हें कपल मोड में शिफ्ट कर देंगे। और हम इन्हें AR VR फीचर्स, मनी ट्रांसफरिंग्स, सब कुछ, देन गिफ्ट्स सेंड करना, मीन्स हम एक ही जगह 5-6 ऐप्स को बाइंड अप करेंगे और उनके इमोशंस, बॉन्डिंग्स, कनेक्शन साथ बने रहे, हम इसके लिए काम करेंगे। ठीक है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब रिलेशनशिप की तरह ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। संयम, आपका क्या फीडबैक है? बिल्कुल मनोज, कॉम्प्लिकेटेड तो है बट ज़रूरत भी है। बट मैं एक फ़ीडबैक देना चाहूँगा। अक्सर ऐसी वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स के अंदर आपकी जो सेफ्टी है और प्राइवेसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाते हैं तब मेरी सजेशन ये रहेगी कि अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ताकि आप एज अ प्लेटफॉर्म आपके ऊपर कोई लिटिगेशन ना आए, और हम ये हर स्टार्टअप को सजेस्ट करते हैं। तो यही मेरा आपके लिए फीडबैक रहेगा। थैंक यू। हम इतिहास के शहर में हैं, जयपुर में। यहाँ का आर्ट, यहाँ का कल्चर दुनिया भर में मशहूर है। तो क्यों ना हम एक ऐसे इनोफेंट से मिले जो इस आर्ट, इस कल्चर को, यहाँ के शिल्प कला को आगे बढ़ाने का एक अनोखा आइडिया लेकर आया है। तो आइए, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए।
और आपका आइडिया क्या है और आप इनोफेंट क्यों हैं? मेरा नाम अंकित जांगेड़ है। मैं फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर शिल्पकर आर्किटेक्चर कंपनी का हूँ। सो बेसिकली मेरी एक आर्किटेक्चर कंपनी है जिसमें इंटीरियर्स, आर्किटेक्चर, डिज़ाइंस, लेआउट, 2D डिज़ाइंस और लैंडस्केप मॉडल्स बनते हैं। उसमें बेसिकली मेरा प्लान ये है कि लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए किसी रीज़न से, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अपनी कला से कुछ चीज़ें बनाएं। मैं चाहता हूँ उनको जॉब देना, उनको काम करवाना उनसे अच्छा, जिससे कि वो अपने देश को कुछ दे पाएँ। वो कंपनी जो मेरी है वो रिप्रेजेंट करेगी नॉट इंडिया, ये रिप्रेजेंट करेगी पूरे वर्ल्ड को एक नया डिज़ाइन देके। ओके अंकित, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। आप इनोफेंट बने रहिए और लोगों को इंस्पायर करिए कि और भी लोग इनोफेंट बने और इनोफेंट रोड शो में भागीदारी करते रहें। थैंक यू। और अब बात समाज की। कम्युनिटी को भी इनोवेशन की ज़रूरत है और हमारे अगले इनोफेंट जो हैं वो इसी कम्युनिटी को अपने एक इनोवेशन के ज़रिए उसको कुछ देना चाहते हैं। तो मोहित आइए, तो मोहित बताइए कि आपका आइडिया क्या है और आप इनोफेंट क्यों हैं, बताइए दुनिया को। हेलो, माय नेम इज़ मोहित सनी। मैं यहाँ पे मेट एंड मूव को इंट्रोड्यूस करने आया हूँ। मेट एंड मूव इज़ ए कम्युनिटी बेस्ड सर्विस प्लेटफॉर्म जो कि अपने को डिफरेंट टाइप्स की मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि बुक शेयरिंग है, कम्युनिटी बिल्डिंग है, या फिर स्किल शेयरिंग है। जैसे कि अपने को किसी को इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी के पास बुक्स है, उसके काम नहीं आ रही, किसी को उन बुक्स की ज़रूरत है, किसी के पास स्किल्स है, किसी को उस स्किल की ज़रूरत है, तो वो सब जिसको जिसकी ज़रूरत है ये ऐप उसको उससे मिलवाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब आपकी हम इस आइडिया पर एक फीडबैक लेते हैं डॉक्टर मंजू कौशिक से। Mohit, you are registered in MIT Innovation Incubator. You told your idea, discuss your idea with me. I'm just asking you how MIT Innovation Incubator helps you. मैम वैसे अमेटी का पूरा सपोर्ट है कि ये मेंटरिंग सपोर्ट और कंपनी कैसे बनानी है, इसको आगे कैसे बढ़ाना है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, सब कुछ अमेटी के हेल्प से ही हो पा रहा है। अमेटी इंक्यूबेशन सेंटर पूरा सपोर्ट करता है, अपने को कोई भी दिक्कत आती है उसको सॉल्व करवाता है, आगे मार्केटिंग में या फिर और भी कोई है, सब कुछ इनकी हेल्प से ही हो पाता है। Hi, I'm Dr. Manju Kaushik. I'm the director of ESEL MIT University Rajasthan, Jaipur, and I'm heading the ESEL entrepreneurship cell here, and I'm the regional coordinator of MIT Innovation Incubator. So we have 450 plus students here who take care of ESEL, and we have 65 startups here. All the startups are from the tech, biotech, and from environment side, for tech side, from IoT side. We are providing the facility to our students. We support them mentorship, we support them to give them the space ताकि वो अपना एक environment create कर सके, यहाँ पर बैठ के अपना काम कर सके। 24/7 we are giving the facility to them. और उसके बाद हम जो भी उनको टेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे यहाँ पे 35 मेंटर्स हमने ऑन बोर्ड किए हुए हैं जो अलग अलग फील्ड से हैं। जैसे हमारे पास टेक से हैं, बायोटेक से हैं, मास कॉम से हैं, तो हम एक सेग्रीगेट कर लेते हैं कि हमारे किस टाइप का स्टार्टअप है और किस टाइप की उनको मेंटरिंग चाहिए। तो हम अपने मेंटर से जो हमने ऑन बोर्ड किए हुए हैं उनको हम 15 डेज़ में एक बार उनसे उनकी मीट कराते हैं, ऑनलाइन मीट या ऑफलाइन मीट कराते हैं, जिससे उनको मेंटरिंग सपोर्ट मिलती है, गाइडेंस मिलती है। ये हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए करते हैं। और जो स्टार्टअप्स जिनका कुछ प्रोटोटाइप रेडी हो चुका है या वो कुछ उस पर काम कर चुके हैं, उनको फंडिंग में हेल्प कराते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल भी है, हमारा MIT यूनिवर्सिटी राजस्थान MSME होस्ट इंस्टीट्यूशन भी है। तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास फंडिंग भी हमें आती है, तो हम उनकी फंडिंग में हेल्प कराते हैं, उनकी नेटवर्किंग में हेल्प कराते हैं। सो इससे मैंने जितना देखा है एज ए हेड, बच्चों में जो मैं 2 साल पहले से अगर कंपेयर करूं तो बहुत सारी अवेयरनेस आई हैं। पहले हमें बच्चों के पीछे भागना पड़ता था स्टूडेंट्स के कि एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है, स्टार्टअप ऐसे किया जाता है, ये इनोवेटिव आइडिया आप लेकर आए। अब स्टूडेंट्स हमें अप्रोच करते हैं कि हमारे पास आइडिया है, आप हमें गाइड करिए, आप हमें मेंटर करिए।
ताकि हम जो मोदी जी का जो सपना है मेक इन इंडिया का, वो हम उसको कर पाने में थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं और हो सके हम सफल हो जाएंगे उसको करने में। और आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप और अपने दोस्तों को सबको कहिए कि वो इनोफेंट शो के लिए खुद को रजिस्टर करें www.innofent.in पे जा करके। थैंक यू वेस, थैंक यू। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आपने सुना होगा, मगर ये बात अब पुरानी हो गई है। अब आविष्कार ही मूलभूत आवश्यकता है। हाय, माय नेम इज ओजस्वी बबर और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर को। हाय, आई एम राजेश जोशी, को-क्रिएटर ऑफ इनोफेंट। नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह, आई एम फाउंडर एंड एडिटर ऑफ टाइज। आज यहाँ एमिटी इनोवेशन इंक्यूबेटर में इनोफेंट का पहला रोड शो हो रहा है। इनोफेंट इज अ innovation entertainment platform where we give young minds and the youth of India to come and talk about their ideas. हम ये जानते हैं और हम ये मानते हैं, यही इनोवेटिव आइडियाज़, यही नवाचार भारत के विजन 2047 को मजबूत करेगा, वहाँ तक पहुँचने में हमारे लिए मददगार साबित होगा।